उस समय की है जब चित्तौड़ पर फतेह हासिल करने के इरादे से अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी विशाल सेना के साथ चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। उस समय महाराणा हमीर सिंह चित्तौड़ के राणा हुआ करते थे। फौज ने चित्तौड़ को चारों तरफ से घेर दिया। कई दिनों के प्रयास के बाद भी खिलजी की सेना दुर्ग को भेद नहीं पाई और ऐसा करते करते उन्होंने दुर्ग को 6 महीने तक घेरे रखा। दुर्ग में स्थित सभी राज परिवार, मेवाड़ी सेना और नागरिकों का बाहर आना जाना बंद हो गया। धीरे धीरे दुर्ग में अन्न धन की कमी आने लगी। अलाउद्दीन खिलजी की सेना मेवाड़ की सेना से कई गुना अधिक थी। महाराणा हमीर सिंह को कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा था जिससे वो चित्तौड़ को उनके हाथों से जाने ना दे और मेवाड़ की जनता को भी कोई क्षति ना पहुंचे। ऐसी विकट परिस्थिति में महाराणा हमीर सिंह ने अपनी कुलदेवी की आराधना की और कहा, हे माँ जगजननी, दुखियों के दुख हरणी, मेवाड़ कल्याणी, आज आपके इस मेवाड़ पर संकट आया है, आप अपने पुत्र की सहायता करो माँ। राणा हमीर सिंह माँ बायण के भक्त थे। जैसे ही राणा हमीर सिंह ने माँ बायण को पुकारा, बायण माँ ने हमीर सिंह को दर्शन देकर वचन दिया कि वे किले में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहेगी, खाली अन्न के भंडार भर जाएंगे और युद्ध में माँ स्वयं उनकी सहायता करेगी। महाराणा हमीर सिंह ने बायण माँ के इस वचन को सुनते ही फौज को तैयार किया और किले के द्वार खोल दिए। मातेश्वरी के वचन अनुसार मेवाड़ के संपूर्ण अन्न धन के भंडार भर गए। यह युद्ध कई दिनों तक चला। मातेश्वरी बायण महाराणा हमीर सिंह के साथ युद्ध कर रहे थे और इस तरह राणा की सेना में एक नया जोश भर गया और राणा की सेना दुश्मन सेना पर टूट पड़ी और खिलजी की सेना को गाजर मूली की तरह काटती गई। खिलजी सहित बची कुची सेना को रण छोड़कर भागना पड़ा और युद्ध में एक बार फिर माँ बाणेश्वरी के आशीर्वाद से महाराणा हमीर सिंह की विजय हुई। बाण माता जी की कृपा से किले में अन्न धन की कभी कोई कमी नहीं रही। युद्ध में सहायता करने और अन्न धन के भंडार बढ़ने पर महाराणा हमीर सिंह ने बाण माता जी के मंदिर के ठीक पास अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनवाया और बाण माता जी के साथ उनकी भी निरंतर पूजा की जाने लगी। दोस्तों, तब से लेकर आज तक बाण माता जी सिसोदिया वंश की एक कुलदेवी के रूप में पूजनीय रही हैं और हजारों लोगों की आस्था का केंद्र रही हैं।